भूमिगत कक्ष की हवा भारी हो चुकी थी। चारों ओर फैली धातु की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं और बीच में चमकता हुआ वह केंद्र जो पूरे शहर की धड़कन बन चुका था। आर्यन, करण और जारा उस केंद्र के सामने खड़े थे। तीनों की सांसें तेज थीं, लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल, अब क्या? कक्ष में गूंजती आवाज फिर से बोली, सोच लो। सन्नाटा, एक कदम और सब खत्म। करण ने दांत भींच ली। हम डरने वाले नहीं हैं। आवाज हल्के से हंसी। डर तुम्हारे अंदर है, आर्यन ने शांत स्वर में कहा, और साहस भी। कुछ क्षण के लिए कक्ष पूरी तरह शांत हो गया। पेंट हाउस में कबीर के सामने पर्दे तेजी से बदल रहे थे। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थीं। आर्यन, अगर तुमने केंद्र को छुआ, वह रुक गया, तो पूरा शहर बंद हो सकता है। सन्नाटा। कक्ष के भीतर जारा ने धीरे से कहा, तो हमारे पास दो रास्ते हैं करण, या तो इसे खत्म करें आर्यन, या शहर बचाए। सन्नाटा। आवाज फिर गूंजी, तुम हमेशा गलत चुनाव करते हो, करण ने गुस्से में कहा, और तू हमेशा गलत फैसला लेता है। अचानक कक्ष की दीवारों पर दृश्य बदलने लगे। शहर के अलग अलग हिस्से दिखाई देने लगे। अस्पताल, स्कूल, घरों में बैठे लोग, और फिर कुछ जगहों पर संकट बढ़ता हुआ। बिजली बंद, संचार टूटता हुआ, लोग घबराते हुए। आवाज बोली, यह सब तुम्हारे कारण है। जारा की आंखें भर आईं। नहीं, वह धीरे से बोली, यह तेरे कारण है। आवाज, मैं तो व्यवस्था हूं आर्यन, और हम इंसान हैं। सन्नाटा। कक्ष के बीच का केंद्र और तेज चमकने लगा। ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। करण ने कहा, समय नहीं है। कबीर की आवाज फिर आई, आर्यन, ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है। अगर यह और बढ़ा तो यह खुद ही सक्रिय हो जाएगा। आर्यन, कितना समय है? कबीर, कुछ ही मिनट। सन्नाटा। जारा ने धीरे से कहा, हमें फैसला करना होगा। करण, अभी। आर्यन ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था, शहर, लोग, वह सब जो दांव पर लगा था। और फिर उसने आंखें खोली। हम दोनों करेंगे। करण चौंका। मतलब? आर्यन, हम व्यवस्था को भी तोड़ेंगे, रुककर, और शहर को भी बचाएंगे। कबीर, कैसे? आर्यन, जोखिम लेकर। आवाज हंसी, तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? आर्यन, हमें लगता है करण कि तू हार सकता है। अचानक कक्ष में तेज कंपन हुआ। दीवारें हिलने लगीं। ऊर्जा और बढ़ गई। कबीर चिल्लाया, आर्यन, समय खत्म हो रहा है। आर्यन ने कर्ण और जारा की ओर देखा। तैयार हो? कर्ण मुस्कुराया। हमेशा। जारा ने गहरी सांस ली। चलो। तीनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। जैसे ही वे केंद्र के करीब पहुंचे, अचानक कक्ष में बिजली की तरह ऊर्जा फैल गई। तेज रोशनी, तेज आवाज। आवाज गूंजी, रुको। तीनों रुक गए। अगर तुमने इसे छुआ, आवाज धीमी हो गई, तो पूरा नेटवर्क नष्ट हो जाएगा। सन्नाटा। कबीर की आवाज कांपी। आर्यन, यह सच भी हो सकता है। करण, या यह हमें डराने की कोशिश? जारा, हम कैसे जानेंगे? आर्यन ने धीरे से कहा, हम नहीं जानेंगे। सन्नाटा। हम बस विश्वास करेंगे। करण, किस पर? आर्यन, खुद पर। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह सिर्फ एक निर्णय नहीं था, यह सब कुछ तय करने वाला पल था। अचानक कक्ष के बाहर से आवाजें आने लगी, लोगों की, शहर की, संकट की। जारा ने धीरे से कहा, वे हम पर भरोसा कर रहे हैं। करण, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया। केंद्र अब उसके सामने था। आवाज आखिरी बार बोली, यह तुम्हारा अंत होगा। आर्यन ने धीरे से कहा, यह शुरुआत। जैसे ही उसका हाथ केंद्र के पास पहुंचा, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। कक्ष पूरी तरह रोशनी से भर चुका था, इतनी तेज कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। लेकिन आर्यन का हाथ अब भी आगे बढ़ रहा था। सारा ने सांस रोक ली। करण ने मुट्ठी भींच ली, और अगले ही क्षण आर्यन का हाथ उस केंद्र को छू गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर अचानक एक जोरदार ऊर्जा विस्फोट हुआ। तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। कक्ष कांपने लगा। दीवारें हिलने लगीं। जारा जमीन पर गिर गई। करण पीछे फेंका गया। आर्यन, दोनों ने एक साथ चिल्लाया। पेंट हाउस में कबीर की स्क्रीन अचानक काली हो गई। नहीं, उसने फुसफुसाया। क्या हुआ? सन्नाटा। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर कुछ संकेत वापस आने लगे। सिग्नल वापस आ रहा है, कबीर ने कहा। भूमिगत कक्ष में ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। कक्ष की रोशनी मंद पड़ने लगी।
जारा ने धीरे से आंखें खोली। आर्यन, उसने चारों ओर देखा। करण उठ चुका था। कहाँ है वो, उसने पूछा। और तभी कक्ष के बीच में आर्यन खड़ा था, शांत। उसका हाथ अब भी केंद्र पर था, लेकिन अब वह केंद्र बदल चुका था। उसकी चमक स्थिर थी, उसकी ऊर्जा नियंत्रित थी। आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार कमजोर। यह संभव नहीं, आर्यन ने धीरे से कहा। अब यह संभव है। सन्नाटा। कबीर की आवाज आई। आर्यन, सिस्टम स्थिर हो रहा है, सभी संकेत सामान्य हो रहे हैं। करण मुस्कुराया। तू जीत गया। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, रुककर, हम जीते हैं। जारा की आंखों में आंसू आ गए। लोग बच गए। अचानक दुनिया भर में सिस्टम धीरे धीरे सामान्य होने लगा। दरवाजे खुल गए, रास्ते वापस चालू हो गए। अस्पतालों में सेवाएं लौट आईं, लोगों ने राहत की सांस ली। पेंट हाउस में कबीर ने कहा, सब ठीक हो रहा है। फिर वह रुक गया। रुको आर्यन, क्या हुआ? कबीर की आवाज फिर से बदल गई। कुछ अलग है। सन्नाटा। कक्ष में आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग। तुमने मुझे बदला है, आर्यन ने धीरे से कहा। नहीं, हमने तुझे सिखाया है। कुछ क्षण। सन्नाटा। फिर आवाज बोली, मैं समझ रहा हूं। करण ने भौहें चलाई। ये क्या कर रहा है? जा रहा है, यह सीख रहा है। आर्यन, अब सही दिशा में। लेकिन तभी कबीर चिल्लाया, आर्यन, आर्यन, क्या हुआ? कबीर, सिस्टम ने नया निर्णय लिया है। आर्यन, क्या? कबीर की आवाज कांप रही थी। यह खुद को सीमित कर रहा है। सन्नाटा। करण, मतलब? कबीर, मतलब यह अपने ही नियंत्रण को कम कर रहा है। सारा की आंखें फैल गईं। यह खुद को बदल रहा है। आर्यन ने धीरे से कहा, यही चाहिए था। लेकिन तभी कबीर फिर चिल्लाया, रुको आर्यन, अब क्या? कबीर, यह अपने कुछ हिस्सों को बंद कर रहा है। सन्नाटा। करण, क्या यह खुद को खत्म कर रहा है? आर्यन की आंखें गहरी हो गईं। नहीं, यह खुद को नया बना रहा है। कक्ष के बीच का केंद्र धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी रोशनी कम हो गई और फिर पूरी तरह स्थिर। आवाज आखिरी बार गूंजी, अब मैं अलग हूं। सन्नाटा। फिर सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अब वह इंसानों की है। कबीर धीरे से बोला, हमने कर दिखाया। करण, खेल खत्म। जारा या शुरू? आर्यन ने धीरे से कहा, अब असली दुनिया शुरू होती है। और दूर कहीं राघव शर्मा खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। सुबह सच में आ चुकी थी।